बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपकी पैदाइश से कबल के हालात कुछ यूँ थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी कनीज़ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने कुछ खुद्दामों के साथ जब फ़लस्तीन जाकर आबाद हुए तो उस वक्त बहुत आसूदा हाल थे, लेकिन बे औलाद थे। वो वहाँ पर एक दमिश्की के घर मुकीम हो गए और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त उम्र रसीदा थीं, उनसे औलाद की उम्मीद न थी, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद के शिद्दत से ख्वाहिशमंद थे। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब आपकी ख्वाहिश का इल्म हुआ तो एक रोज़ आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि औलाद के लिए बाफा ताबे अमीन नौ उम्र और हसीन व जमील कनीज़ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर लें, ताकि तन्हाई व वहशत का ख़ात्मा भी हो जाएगा और औलाद नरीना की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये तजवीज़ पसंद आई और आपने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करके औलाद के लिए दुआ की। दुआ कबूल हुई और हज़रत हाजरा हामिला हो गईं। जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला तो बतकाज़ाए इंसानियत हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रश्क करने लगी और उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। बाज़ कुतुब में दर्ज है कि हमल ठहरने की वजह से हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सही तरह से खिदमत ना कर सकें, जिस वजह से हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हाजरा को तंग करना शुरू कर दिया। मजबूरन हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको छोड़कर कहीं और चली गईं और फिर अल्लाह के फ़रिश्ते ने आपको वापस जाने और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अताअत का हुक्म दिया और साथ ही बेटे की पैदाइश की खुशखबरी भी सुनाई। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आ गईं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अब तुम अपना दिल साफ़ कर दो। वक्त मुकर्रर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के महल के करीब पैदा हुए। आपकी पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दराज़ी उम्र की दुआ मांगी तो किताबों में दर्ज है कि अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत की खुशखबरी सुनाई और बताया कि वो उसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बरकत देगा, उसे बरोमंद करेगा और उसकी नस्ल को बढ़ाएगा, जिसमें से 12 सरदार होंगे। अरबी ज़ुबान में इस्माईल का मतलब मतीउल्लाह यानी अल्लाह की अताअत करने वाला। चूँकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली थी, इसलिए आपका ये नाम रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त तकलीफ़ हुई जब हज़रत इस्माईल पैदा हुए। उन्होंने अपने दर्द का दरमान इसमें पाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए माँ और बच्चे को अपनी निगाहों से दूर भेज दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इसरार पसंद ना आया, लेकिन अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने का हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मक्का में वादी उम्मुल कुरा में छोड़ आएँ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और शीर खार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से काबा के करीब एक दरख्त के नीचे ज़मज़म के मौजूदा मकाम से ऊपर वाले हिस्से पर बे आबो गया मैदान में एक थैली खजूर और पानी का एक मशकीज़ा देकर वापस जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको पकड़ कर दरियाफ़्त किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने हाँ में जवाब दिया। तब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुतमईन हो गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आँखों से ओझल हो गए तो उन्होंने अपने रब से हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ मेरे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ रोज़ पानी और खजूरों पर गुजारा किया, लेकिन उनके ख़त्म होने पर दूध आना बंद हो गया और बच्चा भी भूख और प्यास से बेकरार होने लगा। बेताब बच्चे को छोड़कर दूर जा बैठी ताकि बच्चे की बुरी हालत आँखों से ओझल रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार होकर ज़मीन पर तड़पते रहे। उस वक्त हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मादरी शफ़क़त जोश में आई
اور انہوں نے زندگی کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ وہاں سے اٹھیں اور کوہ صفا پر چڑھیں، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نو نہال کو دیکھنے آتیں۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا اپنی ایڑی کو اس جگہ پر مارا جہاں آج آب زمزم ہے، لیکن کبھی روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور یہ ایک نبی کے بچپن کا معجزہ تھا۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانا شروع کر دی، مگر پانی نکلتا رہا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسماعیل زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کے چاروں طرف باڑ نہ لگاتیں تو آج یہ روئے زمین پر پھیل چکا ہوتا۔ اس عرصہ میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختنے کا حکم آیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ زادوں اور غلاموں کے ختنے کروائے۔ یہ رسم ختنہ ملت ابراہیمی کا شعار ہوئی اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام سے مشہور ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں اور حالات سے دوچار کیا۔ آپ ہر امتحان میں اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا۔ یہ تاریخ انبیاء کرام کا ایک انمول واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد اکلوتے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بحکم الہی فاران میں چھوڑنے کا حکم پورا کیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ بھی تو کڑی آزمائش تھی۔ ان دونوں کڑی منازل کو طے کرنے کے بعد تیسرے امتحان کا حکم ملا، اور یہ انوکھا اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم پایا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں آپ کو یہ خواب آتا رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر آمادہ ہو گئے، لیکن یہ معاملہ صرف آپ کی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس امتحان کا دوسرا جز بیٹا تھا جس کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو حکم الہی سنایا تو پیغمبر بیٹے نے پیغمبر باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ کیوں نہ کرتا وہ بچہ جس نے خلیل اللہ کی گود میں پرورش پائی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جسے اول روز سے ہی درس دیا جاتا رہا کہ رضائے الہی کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ لہٰذا بیٹے نے فرمایا، آپ حکم الہی کے سامنے مجھے ہمیشہ صابر ہی پائیں گے۔ بیٹے کی طرف سے مثبت جواب پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سعی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ راستے میں شیطان نے باپ بیٹے کو اور گھر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 مرتبہ بہکانے کی جدوجہد کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور شیطان کی یہ کوشش بے فائدہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے عمل کو مناسک حج میں داخل فرما دیا۔ ہر سال مینا کے 3 جمرات پر لاکھوں حجاج اکرام اس عمل کی یاد میں کنکریاں مارتے ہیں۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا عظیم بے مثل قربانی دینے کے لیے مینا کی قربان گاہ میں پہنچے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن بچھا دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری چند باتیں سن لیں۔ مجھے ذبح کرنے سے بیشتر
अच्छी तरह से बांध लें ताकि मैं तड़प ना सकूं। अपने लिबास को मेरी तरफ से समेटे रखना ताकि मेरा खून उछल कर रंगीन ना कर दे और मेरे अजर में कमी ना आ जाए। छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लेना ताकि ये तेज़ी से मेरे हलक पर चल जाए और आपको दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि शफ़क़त पिदरी हायल ना हो। मेरे ज़िबा हो जाने के बाद मेरा कुर्ता मेरी वालिदा साहबा को दे देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद लख्त जिगर नूर नज़र की ये बातें सुनी तो उनकी आंखें नमनाक हो गईं। बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, बेटा तुम्हारी इन बातों पर अमल किया जाएगा। चुनांचे बाप ने अपने प्यारे बेटे को रस्सी से बांधकर मुंह के बल ज़मीन पर लिटाया, छुरी तेज़ करके आँखों पर पट्टी बांध ली। चश्मे फलक ने इससे कबल ये मंजर कभी ना देखा था कि एक मुकद्दस बाप रज़ाए इलाही की खातिर अपने नूरे नज़र के नाजुक हलक को खुद काट रहा था। छुरी ज़ोरे नबुव्वत से चलाई गई मगर काटने का नाम ना लेती थी। वही छुरी पत्थर पर मारते हैं तो 2 टुकड़े हो जाता है। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम छुरी से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे इस्माइल का नरमो नाजुक गला पत्थर से ज़्यादा तो सख्त नहीं। छुरी ने ज़ुबान हाल से कहा, हुजूर तुम तो मुझे इस्माइल की गर्दन काटने का हुक्म देते हो मगर रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम मुझे काटने से मना फरमाता है। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले पर मुसलसल ज़ोर से छुरी चला रहे थे। खाली के 2 जहां ने अपने प्यारे खलील के इरादे को पा लिया और फरमाया, ऐ जिब्राइल आज मेरे खलील के जलाल को देखो, आज वो कुर्बानी दिए बगैर वापस लौटना नहीं चाहता। जाओ जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ और मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उसकी जगह छुरी के नीचे दुम्बा रख दो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से दुम्बा ले गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पीछे हटाकर छुरी के नीचे दुम्बा रख दिया। छुरी से दुम्बा ज़िबा हो गया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी उतारी तो क्या देखते हैं कि दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उधर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस से आवाज़ आई। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये कोई मामूली इम्तिहान न था। हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है और तुम्हारे बेटे को बचा लिया है और इसके फ़िदिया में जन्नत से दुम्बा बेच दिया है। अल्लाह तबारक व तआला को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक हुजूर सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से साहिब इस्तात लोग ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर ज़िबा करके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को ताज़ा करते हैं। नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत का किस्सा और अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम करना यानी अपनी कुर्बानी देने का किस्सा आपने आज की वीडियो में समाअत फरमाया। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।